आपका गुस्सा जायज है अरमान, और आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से चुनने का हक है, खुश रहने का हक है, और आपको कम से कम अपनी अम्मी से तो ये हक नहीं छीनना चाहिए। इसका मतलब माहिरा को सब कुछ पता चल गया। मैंने इन्हें माफ किया। तुम यही चाहती हो ना कि मैं इन्हें माफ कर दूं? आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, लेकिन मैं आपको माफ करता हूं। इस लड़की की वजह से, क्योंकि जितनी नफरत मैं आपसे करता हूं, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मैं माहिरा से करता हूं। मैं जानता हूं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, मुझे गुनहगार समझती है। मैं जानता हूं कि ये मुझसे नफरत करती है, सारी जिंदगी करती रहेंगी। उसके बावजूद मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। मैं जानता हूं ये मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लूंगा। जिस दिन से मैंने अपनी धड़कनों को समझा है और इनसे प्यार हुआ है, तब से माहिरा को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये दिल माहिरा का था, माहिरा का है, और हमेशा माहिरा का ही रहे। यहीं रख दीजिए, संभाल के। तुम्हें पता है आज मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ, क्योंकि आज मदर्स डे है और आज के दिन मुझे मेरी अम्मी भी मिल गई। सच में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अपने बेटे तक पहुंचने के लिए मुझे इस चूजे को झेलना पड़ेगा। क्या करूं? दूर हटो। इम्मी, अगर तुम मस्ती करोगे तो तुम्हें लग जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा दूर हट जाओ। आपके कदम पड़ते ही हर जगह अपने आप खूबसूरत हो जाती है। तो ये खास डेकोरेशंस क्यों? आज मदर्स डे, आज का दिन बहुत खास है। जहां एक तरफ इम्मी को उसकी अम्मी मिल गई है और दूसरी तरफ मुझे मेरा बेटा अरमान ने मुझे माफ कर दिया है। आज ना मैं ये घर तो क्या पूरी दुनिया को सजा सकती हूँ। रिश्तों को जोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है, पर मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी बहू है ही इतनी अच्छी।
इतनी प्यारी, जिसे रिश्तों की इतनी समझ है। सनम, ये तुम्हारे लिए। देना तो हम कल ही चाहते थे, पर दे नहीं पाए। लो। थैंक यू। ये मैं अजमेर शरीफ की दरगाह से लेकर आई हूँ। सनम, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना कि खुशी में अक्सर कदम डगमगा जाते हैं, और मैं तो इतनी बदकिस्मत हूँ कि ऊपर वाले ने मुझसे मेरा शौहर भी छीन लिया। इतने अकेलेपन के बाद मुझे आप सबका प्यार मिला है, ये रिश्ते मिले। बस मैं अपने आप को संभाल नहीं भाई। मैं पहना देता हूँ। अब बेहतर होगा कि आप मुझे इसे निकाह के बाद पहनाएं। मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं अब इन लोगों को और ज्यादा नहीं झेल सकती। मुझे जल्द से जल्द अपनी ताकत वापस चाहिए, और ये तभी होगा जब अरमान और माहिरा एक हो जाएंगे। लेकिन कैसे? मैं तब से सोच सोच के परेशान हूँ, कायनात कहाँ चली गई। आप अब बता रहे हैं कि वो दरगाह गई है। अरे शुक्र मनाओ कि मुझे याद आ गया। अब आपने मुझे बता दिया ना वो दरगाह गई है। That's fine. क्या कर रहे हैं आप? हटिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। तो करो ना, किसने रोका है? लेकिन सिर्फ 4 बजे तक। 4 बजे के बाद तुम मेरे साथ पिकनिक पे चल रही हो। करेक्ट। मैं कब कहाँ किसके साथ जाऊंगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, मैं खुद डिसाइड करूंगी। अपने आप को समझते क्या है आप? प्रॉब्लम क्या है आपकी? देखो, आना तो पड़ेगा, क्योंकि ये पिकनिक का प्लान तुम्हारी वजह से बना है। नहीं समझी? देखो, खान बेगम को मैंने तुम्हारी वजह से माफ किया, और आज मदर्स डे, तो मैं उन्हें ये पिकनिक गिफ्ट में दे रहा हूँ। अरे ऐसे घूर क्या रही हो? रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, बहुत सिंपल है। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं 4 बजे तुम्हें लेने आता हूँ। Really? आप इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि मैं आपके साथ पिकनिक पे आऊंगी? क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अच्छे लोगों की ना सिर्फ एक ही बुरी बात होती है, किसी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर तुम अपनी मदर इन लॉ का हैप्पी वाला मदर्स डे स्पॉइल नहीं करना चाहती, तो तुम्हें आना होगा, और अगर तुम नहीं आओगी तो ये पिकनिक भी नहीं होगी। See you at 4. अबू, ये सिर्फ आपकी परवरिश की वजह से हो रहा है। ना आपने मुझे ये सब कुछ सिखाया होता, ना मैं हर बार फंसती। See you at 4. खाला, ये मायरा को देख के ना मुझे कभी कभी सनम की याद आ जाती है। देख लेना मुई,
1 हफ्ते में माहिरा को अरमान से प्यार हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मायरा भी ना सनम की तरह जिद्दी है, जो इतना जल्दी नहीं मानने वाली। देख लेना। ये चाहिए? वाह दादी बालू, जल्दी चलिए ना। बेटा आराम से, गिर जाओगे रे। आप मेरे साथ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ नहीं, आपके लिए आया हूँ। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं जाने अनजाने में शायद 2 दोस्तों के बीच आ गई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जिंदगी अक्सर ऐसे सवाल पूछ लेती है जिनका कोई जवाब नहीं होता। और वैसे भी जो आपने मेरे और इमी के लिए किया है, उसके आगे कुछ नहीं। अरमान अंकल, लगता है मायरा नहीं आई। कुछ खाने के लिए दो ना। फूड क्या होता है? आ जाओ, चलो अम्मी के पास। हैप्पी मदर्स डे अम्मी। अरमान अंकल, ये आपकी अम्मी नहीं, मेरी अम्मी है। अम्मी चलो ना, कुछ खेलते हैं। आप भी चलो ना। कमाल है, तुमने अभी तक इम्मी को ये नहीं बताया कि हमारे रिश्ते बदल चुके हैं। अब उसे मुझे अंकल नहीं, भाई बुलाना चाहिए। वैसे अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊंगा? कायनात, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? किसी और की गलती को मेरा नाम मत दो। जो लड़की निकाह के पहले किसी एक के साथ रिश्ता कायम कर सकती है, वो किसी और के साथ क्यों नहीं कर सकती? एक्सक्यूज मी, आप चलिए, नेक्स्ट नंबर आपका है। मेरी खुशियों का गला तो तुम दबा चुके हो। अब क्या इस बच्चे की मौत का तमाशा देखने आए हो? कायनात, आई एम सो सॉरी कायनात। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो मुझसे हुई है। मैं इस गलती को सुधार तो नहीं सकती, लेकिन अपने आप को और अपने परिवार को इस आने वाली जिल्लत से बचा जरूर सकती हूँ। कायनात, मेरी गलती की सजा हमारे बच्चे को मत दो। तुम यही चाहती हो ना कि इस बच्चे को मैं अपना नाम दूं?
तुम्हारी ये शर्त मुझे कबूल है। मुझे पता था जिस प्यार को मैंने अपनी ताकत बनाई थी वो इतना कमजोर नहीं हो सकता। आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। धोखा तो मैं तुम्हें दूंगा कायनात, लेकिन तुम्हें ऐसे रास्ते पर खड़ा करके जिसके आगे कोई रास्ता ही ना हो। मायरा ने तुम्हें पार्टी में तमाशा बनने से तो बचा लिया, लेकिन वो तुम्हारी और इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से नहीं बचा पाएगी। अब हमारी जिंदगी बदल गई है ना, हमारे रिश्ते बदल गए हैं। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अरमान भी बदल गया है? नहीं, हाँ वो बदल गया है, लेकिन उसकी कोई ना कोई साजिश है। खान बेगम, मैं जानती हूँ वो जो कुछ कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, लेकिन वो क्यों कर रहा है इतना सब कुछ? अचानक से इतनी सारी नफरत मोहब्बत में कैसे बदल सकती है? और प्लीज, जिन लोगों ने अपनी आस्तीन में किस्मत के पत्ते छुपाए होते हैं ना, वहां सांप भी छुप सकते हैं। माहिरा, इंसान बदलते हैं और तुम ये मत भूलो, अरमान के दिल में हमारे आजाद का दिल है। कुछ लोग बहुत शातिर होते हैं, अपने दिल को भी धोखा दे सकते हैं। इतना बड़ा कोई करिश्मा नहीं हो सकता खान बेगम इस दुनिया में जो पत्थर को मोम बना दे। माहिरा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से है। मैंने उसे बचपन में मरा हुआ समझकर इस दुनिया में छोड़ दी, जिल्लत सहने के लिए। जब जिंदगी में बार बार ठोकर पड़ती है तो इंसान पत्थर दिल बन जाता है, और शायद इसीलिए वो ऐसा है। खान बेगम, मैं आपका और अरमान दोनों का दर्द समझती हूँ, और हो सकता है आप जो कह रही हो वो ठीक हो, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आप वो भी समझ रही है ना। अरमान कुछ भी कर ले, आजाद की जगह नहीं ले सकता, मेरी जिंदगी में तो बिल्कुल भी नहीं। माहिरा को अरमान को अपनाना ही होगा, क्योंकि जब तक वो अपनी किस्मत को दूसरा मौका नहीं देगी, मुझे मेरी खोई हुई ताकत वापस नहीं मिलेगी, और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। Champ, go get it. अरमान, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन पार्टी पर माहिरा की बातों से जाहिर है कि आजाद अभी भी उसके दिल में है। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो तुम उसे अपनी जिद से हासिल करके रहते हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा नहीं तुम कह रहे हो। जिसे तराना का साथ नहीं मिला तो तराना जैसी दिखने वाली की जिद पाल ली। अरमान, मैं नहीं एहसान, आई थिंक जस्ट फॉरगेट इट। जरूरी तो नहीं हम एक दूसरे की सारी बातों पे अग्री करें, और वैसे भी आज का दिन काफी अच्छा है, हमें ऐसी बातें करके खराब नहीं करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अरमान को थोड़ी देर के लिए आपसे चुरा सकती हूँ। चलो। तो आखिर आपने मेरे बेस्ट फ्रेंड को फंसा ही लिया। क्या उसे भी अधूरी राह में छोड़ने का इरादा है?
मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे माफ कर दिया अरमान। मैंने आपको माफ जरूर किया है, लेकिन मैं कुछ भूला नहीं। मैं जानता हूं कि आप कैसी औरत है और अपने मतलब के लिए क्या क्या कर सकती हैं। ये तुम कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? आपकी गिनती ऐसे लोगों में होती है जिनके लिए सारे इमोशंस एक खेल है। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। मैंने मायरा से सच्ची मोहब्बत की है और उसे साबित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं भी कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। तो आपने एहसान के ऊपर जो ये एहसान किया है, क्या वो सच है? और जो तुम माहिरा पे मेहरबानी कर रहे हो, क्या वो सच है?